जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने गीस हॉवर्ड की पास्ट स्टोरी को देखा था, तो अब इस एपिसोड में हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, जहां हम क्यों को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे डांटने लगते हैं क्योंकि क्यों उन्हें बिना बताए टूर्नामेंट में भाग लेने आ गया था। वो उसे कहते हैं कि मैं भी वहाँ आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे कोच के रूप में वहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर तुम्हारी टीम का कोई भी प्लेयर घायल हो जाएगा तो मैं सबॉर्डिनेट की तरह काम आऊंगा। वो अब बेन्युमारू से टिकट बुक करवाने को कहते हैं और फिर वो उसे टूर्नामेंट के बारे में बताने लगता है कि टूर्नामेंट के अंदर पूरी दुनिया के फाइटर मौजूद होंगे और ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अब क्यों अपने पापा से और भी बातें करता है और फिर उन्हें बताता है कि उसने साउथ टाउन के अंदर डेमन ओरोची के प्रेजेंस को महसूस किया है। वो पूछता है कि क्या सील वीक तो नहीं हो गई है। इस पर उसके डैड थोड़ा डर जाते हैं और वो अपने पास रखी एक जापानीज स्वॉर्ड को देखते हैं। वो जापानीज स्वॉर्ड स्टेबल पोजीशन में खड़ी थी और उसको देखकर वो क्यों को बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सील अभी भी मौजूद है। वो उसे उसका कोई वहम बताते हैं और फिर उसे फ्लाइट बुक करने को कहते हैं। लेकिन तभी क्योंकि मॉम उसके डैड को ये सब बातें करते हुए देखती है और वो फिर से उसके पापा की बैंड बजा देती है। अब फिर हमें उस जापानीज तलवार को दिखाते हैं जिसके अंदर से एक खास तरह का ऑरा निकलता है और फिर वो गायब हो जाता है। वहीं गीस हॉवर्ड जो अपनी टावर के अंदर होता है, उसके पास बिली का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि सामान बिना किसी दिक्कत के आ गया है। वो फिर तुरंत आर नाम के एक आदमी को फोन घुमाता है और उसे सामान आने की खबर देकर कहता है कि अब प्लान के अकॉर्डिंग हमें आगे के काम करने होंगे। वहीं अगले दिन क्यों अब गोरो और बेन्युमारू को उसके डैड के आने की खबर देता है, जिससे बेन्युमारू को डर लगने लगता है कि कहीं ये मुझे टीम से तो नहीं निकाल रहे। लेकिन क्यों उसको फिर बताता है कि उसके डैड सब्स्टिट्यूट की तरह रहेंगे और जरूरत होने पर ही वो टीम के अंदर आएंगे। अब क्यों बेन्युमारू से टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सभी फाइटर्स की इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, जिस पर बेन्युमारू तुरंत रैशल नाम के अपने दोस्त को फोन मिलाता है और उसे सभी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन ईमेल करने को कहता है। अब फिर वो यूरी साकाजाकी के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, जिस पर वो बताता है कि उसने यूरी को ढूंढ लिया है और वो अभी लंदन के अंदर है। अब हमें लंदन शहर को दिखाते हैं जहां यूरी अपनी एक सहेली के साथ लंदन की गलियों में घूम रही थी और वो अपनी सहेली से बातें करती है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी सहेली जेन नाम की दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए उसकी सहेली को बहुत सारे पैसे अरेंज करने हैं। उसकी सहेली का नाम किंग है और किंग को क्योंकि पैसों की जरूरत है, इसलिए यूरी उसे अपने साथ टीम बनाकर टूर्नामेंट में चलने का लालच देती है और कहती है कि तुम टूर्नामेंट में जाकर कई लाखों डॉलर कमा सकती हो। किंग को क्योंकि पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो लालच में आ जाती है और वो खुश होकर हाँ कर देती है। टूर्नामेंट में टीम बनाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अभी ये सिर्फ 2 ही थे। इसलिए यूरी चिंता करने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर हमें तीसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है। पास ही में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, लेकिन वो गुंडे ये नहीं जानते थे कि ये लड़की एक फाइटर है। वो लड़की अपने फाइटिंग पोज में आ जाती है और वो गुंडों पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ यूरी और किंग आ जाती हैं। अब फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि इस लड़की का नाम माई शिरानुई है और ये इन दोनों की पुरानी दोस्त है। अब वो गुंडे इन तीनों के साथ ईव टीजिंग करने लगते हैं और अब तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो तुरंत उन गुंडों पर हमला कर देती हैं। ये 3 बहुत बड़ी फाइटर्स थी और ये मिलकर उन सभी गुंडों को हरा देती हैं और फिर खुश होने लगती हैं। लेकिन तभी उन गुंडों में से एक गुंडा उठकर लड़कियों की तरफ आता है और वो उन पर इलेक्ट्रिक चेन से हमला करता है। अब माई उससे अकेले ही लड़ने लगती है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में माई बहुत शानदार तरीके से उस गुंडे को पीटती है और फिर अब यूरी भी आगे आकर उस पर हमला करती है और किंग फाइनली उस गुंडे का खेल खत्म कर देती है। माई अब यूरी से बातें करती है और यूरी से उसके लंदन में होने का कारण पूछती है। अब यूरी उसे सिर्फ सच्चाई बताती है और कहती है कि उसका भाई उसे KOF के टूर्नामेंट में जाने से रोक रहा है। वो मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें एक लड़की की तरह बिहेव करना चाहिए। वो तो मेरी शादी करने के लिए एक पति भी ढूंढने लगा था। मैं इस सब से थक चुकी थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। वो कहती है कि हम वुमेन्स भी मेंस की तरह लड़ सकती हैं। अब माई भी उसकी सभी बातों से सहमत हो जाती है और कहती है कि मेन सेल्फिश होते हैं। वो फिर यूरी को टूर्नामेंट के पास देते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे। अब यूरी तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि वो तो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ ही रही थी। अब वो तीनों बहुत खुश होते हैं और यूरी और माई किंग से कहते हैं कि जो भी हमें टूर्नामेंट से पैसे मिलेंगे वो हम जेन के हॉस्पिटल बिल्स में पे करेंगे।
ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो सभी खुश होकर अपनी टीम का नाम सोचने लगते हैं। यूरी अपनी टीम को वुमेन फाइटर्स टीम नाम देती है, लेकिन माई को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। और फिर किंग अपनी टीम को नाम देती है और टीम का नाम अब क्वीन टीम रखा जाता है, क्योंकि उन्हें अब वुमेन की ताकत को सबको दिखाना था। अब फिर हम टेरी और उसके साथियों को देखते हैं, जो एक रूम में आकर एक दूसरे की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि कल रात की फाइट ने उन्हें बहुत ज्यादा घायल कर दिया होता है। अब जो टेरी से उसके अगले प्लान्स के बारे में पूछता है, जिस पर टेरी अपने प्लान्स को याद करता है और फिर बाहर जाकर एंजेलिना का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि एंजेलिना बार से निकलकर कहीं जा रही है और अब टेरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एंजेलिना एक होटल के अंदर जाती है और वहाँ वो अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका रूम खुला हुआ है। वो थोड़ी घबरा सी जाती है, लेकिन फिर भी अंदर घुसती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है वैसे ही एक आदमी गेट को बंद कर देता है। उस आदमी के इरादे नेक नहीं लग रहे थे और ईविल स्माइल देते हुए एंजेलिना को देखता है। एंजेलिना उससे पूछती भी है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी उसको हंसते हुए देखता है और फिर वाइन अपने ग्लास में डालता है और कहता है कि पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर एंजेलिना शॉक हो जाती है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। वो आदमी कहता है कि मिस्टर गीस को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि जो पैसा तुम्हारे पास आना था वो मेरे पास आया है। अब लड़की समझदारी से काम लेती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए। इस पर वो आदमी एंजेलिना को गंदी नजरों से देखता है और वो उसे अपनी वाइन देकर कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम इस कीचड़ में रहने वाली वो गुलाब हो जो बहुत महकती है। मैं इसकी खुशबू सूंघना चाहता हूँ। ये कहते ही वो एंजेलिना को किस करने लगता है, लेकिन एंजेलिना उसके इरादों को समझ जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अभी वो आदमी एंजेलिना को पकड़ लेता है और उसे पीट कर गिरा देता है। वो फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। एंजेलिना बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि उसकी मदद करने को कोई नहीं आने वाला है। अब एंजेलिना को जब ये लगने लगता है कि वो आज नहीं बचने वाली है, तो तभी वहाँ टेरी आ जाता है और उस आदमी को दूर फेंक डालता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।